जय सिया राम भाइयों, जय सनातन, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो इटावा प्रकरण पर बनाया था और मैंने आप लोगों को बताने का प्रयत्न किया था कि किस प्रकार हिंदुओं को बांटने का प्रयत्न किया जा रहा है, किस प्रकार सनातन संस्कृति के लोगों को बांटने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि सनातन में कभी कोई भेदभाव नहीं किया गया। यदि भेदभाव होता तो भारत कभी सोने की चिड़िया नहीं होता। और आप भारत के इतिहास को जानोगे और पढ़ोगे तो मुझे लगता है बहुत सारी आपको जानकारियाँ मिलेंगी। बाकी हमेशा बोलते हैं कि समाज में बहुत सारे इतिहासकार हैं, बहुत सकारात्मक लिखने वाले भी हैं और बहुत नकारात्मक लिखने वाले भी लोग हैं। तो आपकी प्रवृत्ति कैसी है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और आप ये भी ध्यान रखिए कि इतिहास सब सही ही नहीं है। आप 700 साल मुगलों के गुलाम रहे, 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे। तो आप स्वयं, अगर आपकी अंतरात्मा, यदि आप एक सनातनी हैं, हिंदू हैं, अगर अंदर से थोड़ा भी सनातनियों का खून है, अगर आपकी अंतरात्मा में सनातन के प्रति थोड़ा भी आदर, मान, भाव, सम्मान है, तो मुझे लगता है कि आप जब सोचेंगे तो आपको स्वयं पता चलेगा कि इतिहास को किस प्रकार तोड़ा मरोड़ा गया है। किंतु चलिए दोस्तों, ये सब बातें तो मैं हमेशा करता रहता हूँ और करता भी रहूँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं इटावा प्रकरण को लेकर कर रहा था कि किस प्रकार हिंदुओं को बांटने का प्रयत्न किया गया। देखा, जो युवा वहाँ पे इटावा में उकसाए गए, वहाँ पर तोड़ फोड़ हुई, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाद में उकसाने वाले लोग ही अपना पलड़ा झाड़ गए। उन्होंने कहा भैया ये भाजपा के कार्यकर्ता थे, ये अहिर रेजिमेंट के लोग थे, ये अहिर रेजिमेंट की मांग करने वाले सब के सब भाजपाई हैं, सब भाजपा को वोट देने वाले लोग हैं। अब आप स्वयं देखिए कि किस तरीके से उन लड़कों को फंसा दिया गया, उन लड़कों पर केस हो गया और अब उनके परिवार वाले और वो लड़के, उनको सोचना चाहिए, उनको सोचना पड़ेगा। वही नहीं, ऐसा ही एक कांड अभी कल परसों में हुआ है प्रयागराज में। चंद्रशेखर रावण के कार्यकर्ता जो उग्र हो गए, उन्होंने गाड़ियां पलट दी, तहस नहस कर दिया, पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने उनमें से भी कई लोगों को पकड़ लिया है, उन सब पर धाराएं लगी हुई हैं। अब वहां भी चंद्रशेखर रावण ने सबसे किनारा कर लिया है और बोल दिया भैया ये हमारे कार्यकर्ता थे ही नहीं। उन कार्यकर्ताओं को और उनके परिवार वालों को सोचना चाहिए कि उनके बच्चे जा कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं। वो तो फंस गए, नेताजी तो निकल लिए, नेताजी को तो मलाई चाटनी है सत्ता की। दोस्तों, मैं वही कह रहा हूँ, आप किसी भी जाति से हो, अपनी जातियों पर स्वाभिमान रखिए, किसी नेता के बहकावे में मत आइए। अखिलेश यादव वही हैं जो इटावा प्रकरण को बढ़ावा देकर दो समुदाय को, दो समाज को लड़ाकर शुभांशु शुक्ला के घर जाकर उन्हें देश का गौरव बता दिया। क्या वो मनुवादी नहीं है? क्या वो पीडीए के अंदर आते हैं? भैया ये पीडीए जो है ना, ये एक जहर है और ये जहर इसलिए फैलाया जा रहा है कि सनातनी आपस में बंटते रहें और तुम बटोगे तो कटोगे, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि क्या आपने कभी देखा कि अखिलेश यादव सार्वजनिक मंचों से पीडीए बनाइए, यदि कोई समाज में प्रताड़ित है, किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, अगर कोई प्रताड़ित है तो आप उसकी मदद कीजिए खुलकर। मुझे लगता है एक सभ्य ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज भी होगा तो वो उसकी मदद करेगा और उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन आप जहर घोलकर आप एक तरफ उन्हीं सवर्णों के साथ जाकर उठते बैठते हैं और दूसरी तरफ पीडीए बनाकर उन्हें गालियां देते हैं और अपने ही जिनको आप पीडीए के अंदर बताते हैं उनसे किनारा कर लेते हैं, वो तो भाजपा ही है। तो ये तय देश के युवाओं को करना है। आप किसी भी जाति से आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यादव हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये ध्यान रखिए आपको किसी राजनीति में नहीं पड़ना। आपका बुद्धि विवेक स्वयं का होना चाहिए। यदि आप जातियों की पत्तले ही चाटना चाहते हैं ना, तो आप हमेशा राजनैतिक गुलाम रहेंगे
और राजनीति वाले हमेशा आपका मिसयूज करते रहेंगे। आप उठाइए झंडा और चलते रहिए पीछे पीछे, जय अखिलेश तय अखिलेश। अब खाइए डंडा, जाइए जेल, और वही अखिलेश जी कहेंगे ये तो हमारा आदमी है ही नहीं, तो भाजपा का आदमी है। चाटिए